हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप या परिमाप, आयतन एवं क्षेत्रफल। तो देखिए उसमें आप लोगों को वर्ग और आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए गए। आज हम घन के बारे में बात करेंगे। देखिए घन एक ऐसी, घन के बारे में देखिए घन की विशेषता मैंने क्या बताई थी। पहले घन के बारे में देखिए, ये क्या इस टाइप की एक आकृति होती है, ठीक है। सबसे पहले घन की विशेषता जो मैंने पहले भी बताई है उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक घन है। क्या विशेषता है इसमें, देखिए 12 किनारे होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 12 किनारे होते हैं और हर किनारा जो इसका होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसकी लंबाई जो होती है बराबर होती है। 6 तल होते हैं, जैसे लूडो का पासा आप लोगों ने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है लूडो का पासा। तो लूडो के पासे में क्या होता है, सभी नंबर सेम ही होते हैं, ठीक है। सभी साइडें जो होती है सेम होती हैं, नंबर सेम नहीं होते, सॉरी। तो ये सारी चीजें जब बराबर होती हैं तो उसमें 6 तल होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष होते हैं। इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 तल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले देखिए जो हमारी भुजा है, घन की भुजा नोट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से सवाल को जब भी आप लगाएंगे तो पहले सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। लिखा है एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़ने के लिए अगर बैठ गए हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि मैथ की क्लास ओरल क्लास नहीं होती कि जिसमें आप सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। ये सुनने की क्लास नहीं है। इसमें क्या है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन लिखा गया है लगा कर देखिए, फिर मैं क्या करूंगा पीछे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसमें मैच करिएगा कि सवाल सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए घन की भुजा, सबसे पहले घन की भुजा लिखी हुई है, तो नोट कर लेते हैं घन की भुजा कितनी लिखी हुई है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। चूंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए इसमें और भी कुछ दिया नहीं गया है। सीधा सीधा देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आयतन, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन का सूत्र दो तरीके से देखिए होता है। सबसे पहले देखिए समझते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। इसको हम अलग भाषा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चूंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान ही होती है इसलिए इसको क्या लिखते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार लिखते हैं। अब भुजा देखिए कितनी है, अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3। चूंकि भुजा 3 बार लिखी गई है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, भुजा की घात 3 लिखेंगे। हर चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो आप 8 गुणे 8 गुणे 8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। तीनों में, दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को लिखनी है, या फिर या इसको लिख सकते हैं 8 की घात 3। तो देखिए अब गुणा कैसे करेंगे, अगर ये आप लिखते हैं तो 8 64 गुणे 8, फिर 64 के 8 से गुणा कराएंगे, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48, 49 50 51, या फिर 8 की घात 3 जो होगी उसको खोलना पड़ेगा तब भी 512 आ जाएगा। इसकी इकाई जो होती है घन इकाई होती है। अगर सेंटीमीटर है तो आप इसे क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर लिखेंगे। मीटर है तो घन मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आयतन, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि चाहे आयतन का एक सवाल घन का दिया हो चाहे 10 सवाल लिखे हों, सेम ही होते हैं, सूत्र वही रहता है हर बार, सिर्फ बदलती हैं संख्याएं। संख्याएं आप बदलते जाइए और आयतन आप लोगों का निकलता रहेगा, जो भी नया आता रहेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है, एक और चीज पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चूंकि हर क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, सभी को मालूम है, और हर पृष्ठ जो होता है समान होता है, हर पृष्ठ समान होता है। तो अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और या फिर इसमें कह लेते हैं चूंकि लंबाई चौड़ाई बराबर ही इसलिए भुजा स्क्वायर भी कह लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। चूंकि इसमें 6 तल हैं इसलिए 6 से इसकी गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर कितना 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 8 गुणे 8, गुणा कर देंगे, 6 अट्ठे 48 की गुणा फिर 8 से भी करानी होगी, तो 8 64 के 4, 8 चक्कू 32, 32 और 6 38, कितना हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, यानी कि उसकी इकाई जो होती है वर्ग होती है, वर्ग इकाई होती है, और आयतन की जो होती है वो घन इकाई होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो घन में, कोई भी भुजा छोटी बड़ी या किसी भी टाइप से दी हो तो आयतन के लिए भुजा क्यूब लगाएंगे और गुणा करेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर लगाएंगे
और गुणा कर देंगे बस। मेन चीज क्या होती है, मेन चीज है ये आप लोगों का फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रखिए, सवाल चाहे जैसा भी हो आप लगाएंगे, ठीक है। 1 नंबर में सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक घनाभाकार कमरा है, ठीक है। घन के बजाय देखिए अब घनाभ के आकार का सवाल है, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे लगाते हैं। एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई जो है 5 मीटर है। देखिए घन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और घनाभ के बारे में देखिए, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन और घनाभ में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, अंतर सिर्फ भुजाओं का होता है। इसमें भी 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 तल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो चीजें दी हुई हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई, जो घनाभाकार कमरा है तो कमरे की लंबाई, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। 2 बार कम से कम प्रश्न को जरूर आप पढ़िए, ठीक है। 2 बार अगर पढ़ लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जब प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आधी समस्या तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी, लेकिन प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो एक घनाभाकार कमरे की लंबाई है 12 मीटर, तो कमरे की लंबाई कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, देखिए चौड़ाई लिखी हुई है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख लीजिए। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख लें। अब देखिए कमरे का आयतन, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कमरे का आयतन, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कमरे का आयतन। कमरे के आयतन का सूत्र क्या होगा कि जैसे कि घन होता है तो उसकी हो जाती है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा क्यूब। लेकिन अगर हमारा कमरा है घनाभ के आकार का तो सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। चाहे तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं। लंबाई है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 5। अब गुणा करेंगे 12 8 96 गुणे 5। आप लोग शांति से पढ़िएगा, समझिएगा, बातचीत करेंगे आप लोग तो फिर कैसे हो पाएगा बताइए। देखिए आगे 12 8 96, 5 से फिर गुणा कराएंगे, 5 छक्का 30, 5 नाम 45 और 3 48, 480 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूंकि आयतन है तो ये इकाई हो जाएगी घन मीटर, क्या हो जाएगी, घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए समझ गए सभी लोग। आयतन है, कमरे का आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अभी देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 चीजें इसमें प्रश्न में लिखी हुई हैं, कमरे का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पढ़ाई में आप जल्दबाजी ना करें, पेपर प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कमरे का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आप लोगों को बताया गया कमरे का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 12 थी क्वेश्चन में, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5, तो 12 8 96 गुणे 5 गुणा कर देंगे, 480 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, समझ गए होंगे सभी लोग। फिर बात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए भुजाएं यही रहेंगी, भुजाओं को आपको नहीं बदलना है, सूत्र बदलेगा सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जब मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, घन इसके परिचय के बारे में दिया, बताया था आप लोगों को, इसके सूत्र सभी बताए थे। सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। 2 ब्रैकेट एल बी का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। जो लोग समझदार हैं उनको सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, लेकिन अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 25 में 25 नंबर आ जाएंगे आपके, लेकिन 12 से कम भी नहीं आएंगे, 12 से ऊपर ही आएंगे। और चाहिए क्या आपको, मैंने पेपर में जैसा कि वाच किया है, मैंने नोटिस किया है, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जब पेपर के पहले क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि यार थोड़ी मदद कर देना, बस 12 से नंबर ज़्यादा आ जाएं। और कहीं ऐसा ना हो कि जो पढ़ाई आप इस समय कर रहे हैं, हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, अगली बार फिर इसी सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोगों को हमारे इसी चैनल से करनी पड़े, ठीक है। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे, हम यही चाहते हैं कि हर बार नए बच्चे चैनल पर आएँ, पढ़ाई करें, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आप पढ़ाई ना करें और फिर शिवम सर जीपीएस को सर्च करना पड़े आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तो पहले से ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8,
प्लस चौड़ाई देखिए कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 5, प्लस ऊंचाई 5 और लंबाई 12। करना सिर्फ इतना है कि जो ये सूत्र दिया हुआ है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान आपको रख देने हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हर चीज, ये कोई बहुविकल्पी प्रश्नों का पेपर होता नहीं है, रिटन पेपर होता है, हर चीज आपको लिखकर करनी पड़ती है। लिखेंगे आप, हल करेंगे, उसके बाद आंसर निकाल के रखेंगे, तभी आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। तो 2 ब्रैकेट 12 की गुणा 8 से कराएंगे तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो गुणा करिएगा, लेकिन सही करिएगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या होती है, जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो कोई उत्तरमाला भी नहीं है आपके पास। बहुत से बच्चे भी, ये हमारे आसपास बैठे देखिए, यहाँ पर बच्चे, सवाल लिखा गया, फौरन जैसे ही सवाल पूरा होगा पहले उत्तरमाला देखेंगे, ठीक है, देखेंगे सही है कि गलत है। लेकिन उत्तरमाला यहाँ तो आप देख लेंगे, लेकिन क्या एग्जाम में देख पाएंगे? नहीं। वहां पर सिर्फ आपका माइंड जो होगा वही सेट होगा, वही काम आएगा, उत्तरमाला काम नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 12 8 96, 8 और 5 की गुणा कितनी हो जाती है 40, 12 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। 2 ब्रैकेट, अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं पहले, तो 6 0 0 0 कितना हो जाएगा 6, 9 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। किसी भी तरीके से आप जोड़ लीजिएगा, जैसे भी आप जोड़ पाते हैं। अब यहां पर एक ब्रैकेट और एक नंबर, अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणे का निशान मानते हैं इसके बाद। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 196, गुणा कर देंगे, 2 छंग 12, 2 नाम 18 और 1 19, 2 1 कम 2 और 1 3, 392 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी इकाई देखिए वर्ग सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, घनाभ है, और घनाभ की इकाई जो होती है वो वर्ग में लिखी जाती है। और घन हो या घनाभ हो, बेलन हो, शंख हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी चीज हो, क्षेत्रफल की बात जहां पे हो जाएगी वहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे इकाई वर्ग में लिखेंगे। और आयतन किसी भी आकृति का होगा उसके लिए आयतन के लिए घन सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, घन मीटर का प्रयोग यानी कि घन इकाई का यूज करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। कह रहा है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार है जिसको बनाना है, और उसमें जो ईंट प्रयोग की जाएंगी 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। कह रहा है जो नाप की एक ईंट है उसको प्रयोग किया जाएगा, तो बताइए उस दीवार को बनाने में कितनी ईंट की आवश्यकता होगी उनको बनाने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं उनको लिख लेते हैं। दीवार की लंबाई कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर लंबी दीवार है, और देखिए यहाँ पर जो ईंट की मात्रा है, जो ईंट का मापक है वो कितने किसमें है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे तो 4 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी इकाइयों को एक जैसा करना पड़ेगा। चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई है यहाँ पे 3 मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे 4 मीटर है तो 400 हो गया, ऐसे 3 मीटर है तो कितना हो गया 300 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही लिखी हुई है, तो इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब क्या निकालेंगे दीवार का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन सूत्र क्या हो जाएगा, चूंकि दीवार देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है इसलिए उसका आयतन घनाभ के हिसाब से निकलेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई देखिए कितनी है 400 गुणे चौड़ाई कितनी है 300 और ऊंचाई कितनी है 22, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चाहें तो आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा आप मत करिएगा, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। फिर देखिए क्या लिखना है, एक ईंट का आयतन देखिए, अब एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे यहाँ पे, एक ईंट का आयतन। तो चूंकि ईंट भी देखिए ईंट में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी हुई है, तो इसका भी आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 गुणे 8 घन सेंटीमीटर। तो ये देखिए दीवार का आयतन आ गया, और ये किसका आ गया एक ईंट का आयतन आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे एक ईंट का आयतन।
ठीक है। अब देखिए दीवार का आयतन कितना आया है हमारा, 400 गुणे 300 गुणे 22 बटे नीचे कितना है 20 गुणे 10 गुणे 8, 20 गुणे 10 गुणे 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, फिर 8 से देखिए 2 चक्कू 8 और 2 एक कम 2, 4 से 300 को काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 75 गुणे 22। कटने के बाद जो नंबर बचा है अब हम उसकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि आप पेपर हल कर रहे हैं तो आप लोगों को हर चीज़ पर ध्यान देना है। 2 पंचे 10, 2 14 और 1 15 गुणे वही नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, 0 5 6 और 1 1650। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर में, अतः आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर 1650। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ पर गुणा मत करिएगा, और गुणा करेंगे तभी उत्तर आप लोगों का उतना ही आएगा। तो गुणा मत करिएगा, सीधा सीधा आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, बाद में आपको काटना पड़ेगा तो आप लोगों का उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो चीज़ें आज पढ़ाई गई, देखिए ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस थे और जो ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए।